गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने कल 6 प्रॉपर्टी बताया था, 6 या 7, 5, 6 प्रॉपर्टी बताया था मुझे जहां तक याद है। अब आप लोग बताइए 6 ही प्रॉपर्टी था कि 7 प्रॉपर्टी हुआ था। मुझे लगता है 5, 6 प्रॉपर्टी हुआ था, है ना। 6 हो गया था, 7 होगा। क्या होगा? 7 प्रॉपर्टी नंबर 7, 4, 5, 6, 7 होगा। कहता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इस टाइप का। और इसी को हम कहते हैं 2 ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कहता है इफ एफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स, और कहता है 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स। यही है आपका प्रॉपर्टी 7 नंबर प्रॉपर्टी आपका यही है। जस्ट कल बताए थे एक प्रॉपर्टी आपको इवन और ओड मैंने कहा था माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इस टाइप का रहेगा, तो आपका प्रॉपर्टी में इवन नंबर रहेगा। तो 2 ऑफ 0 से कल जो बताए थे, हम पिछले क्लास की बात कर रहे हैं, हम उसी में बताए थे। आज हम उसी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 6 उसी पर है। ये वहाँ था माइनस ए से ए, तो इस टाइप का था, लेकिन यहाँ पर है 0 से 2a। अगर ऐसा रहेगा, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। हम इस प्रॉपर्टी से आपको ये सवाल बताएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए तो दूसरे गुना है, दूसरे भाग दिए हैं तो दूसरे गुना किए हैं। इस प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिएगा। क्यों रखिएगा? क्योंकि हम 0 से कभी बताएंगे 0 से π/2 log sin x dx। देखिए बहुत लोग इसको याद करके लिख देता है बोर्ड पर, लेकिन समझा नहीं पाता ऐसे सवाल को। केवल लिख दिया ऐसे घटाए, ऐसे जोड़े, ये किए वो किए, लेकिन एक्चुअली प्रॉपर्टी पर आपको देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे होता है ये। और यही विशेष है। देखिएगा आप, पहले बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न log sin x dx के बारे में 0 से π/2। आप देखिएगा अपना क्वेश्चन बैंक, बहुत बार पूछा गया है। इधर देखते हैं 2-3 साल से नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रहा है 2 साल से। तो 16 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा गया है। आप लेकिन देखेंगे तो 19-20 में इस सब में क्वेश्चन इस सब नहीं दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, दे अथवा नहीं दे, आपके सिलेबस में है। और आपके सिलेबस में है तो थोड़ा डीप से आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटर तक ही सीमित मत रहिए। आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कीजिए मैथमेटिक्स में। और अगर इम्प्रूव करते हैं, इंटर के अलावे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपको फार बेटर होगा कंपटीशन के लिए। कंपटीशन की भी आपको करना है, केवल इंटर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वो तो गांव घर में भी पढ़ रहा है, पास कर रहा है, और इतनी इजी क्वेश्चंस है, लोग ऐसे पास कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा। अगर किसी कंपटीशन में जाना है तो आपको सवाल पर ध्यान देना पड़ेगा, थ्योरी पर ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। आप देखे होंगे, अगर आप नहीं जानते होंगे तो कोई यूपीएससी की तैयारी करता होगा तो आप पूछिएगा, कहेगा मैट्रिक से लेकर के +2 तक सब एनसीईआरटी का बुक पढ़ जाओ, वो कहते हैं। और आप करेंगे भी उस समय, अगर तैयारी करेंगे तो। क्योंकि कंपटीशन का बेस मैट्रिक इंटर है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो आगे निकल जाओगे। तो यही मेरा प्रॉपर्टी है। और अगर यही प्रॉपर्टी को आप कैसे कहोगे, कुछ लोग होते हैं कि लिख दिए फॉर्मूला पर और सवाल बना दिए, तो हम थोड़ा सा इसलिए बताते हैं कि थोड़ा डिटेल से पढ़िए, ये होता कैसे है इसको भी आप जानिए। चलिए प्रूव करते हैं। क्या है? LHS लेके चलते हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, हम बार बार
प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, हम बार बार प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी याद रहे, या आप पढ़े होंगे कल कॉपी में, तो आपको प्रॉपर्टी याद होगा कि हम कैसे कौन सा प्रॉपर्टी बताए थे। एक नंबर में था, फिर से हम रिमाइंड करवा देते हैं, अगर रिमाइंड नहीं है प्रॉपर्टी तो हम बताते हैं। एक नंबर में था डिफरेंट इंटीग्रल में जब चाहे आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, आप जब चाहें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट इंटीग्रल का पहला प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका था आप जब चाहें लिमिट चेंज कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव लेकर के। किसको लेकर के? निगेटिव लेकर के आप जब चाहें लिमिट चेंज कर सकते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, जब भी है कि आप 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, n पार्ट में भी आप तोड़ सकते हैं लिमिट को। जैसे कल बताए थे a से b, मैंने कहा था a से c, c से b, ये थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी था कि आप जब भी देखेंगे लिमिट में फंक्शन को घटा सकते हैं आप। मैंने कहा था a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हमने ये कहा था। 5 नंबर प्रॉपर्टी में भी वही था कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने ये भी आपको कहा था, आपको याद होगा 7 नंबर प्रॉपर्टी में कल 6 नंबर प्रॉपर्टी में कल बताया था कि अगर एफ माइनस ए से ए, माइनस से नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, सेम लिमिट रहेगा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ जिसको हम फंक्शन कहते हैं एफ अगर इवन फंक्शन हो तब आप लिख सकते हैं 2 ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ओड फंक्शन हो तो इसका मान 0 बताया था मैंने। यहाँ तक आपको कल मैंने 6 प्रॉपर्टी बताया था, हम रिमाइंड करवा दिए आपको। हम पुनः चलते हैं, आपका इस यहाँ पर चलते हैं पुनः इस प्रॉपर्टी पर। देखिए इस तरह से है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने कहा था इसको आप तोड़ सकते हैं। 0 से 2a है, आप इस तरह से है 0 से 2a, इसका मतलब कितना है 0 से a से 2a नहीं लिख सकते हैं, 0 से a से 2a, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स नहीं लिख सकते हैं। इसको नंबर 1 मान लो, इससे हम चलेंगे। ये कितना नंबर हो गया? प्रॉपर्टी नंबर 3 से। किससे तोड़ दिए? प्रॉपर्टी नंबर 3 से। ये ठीक ठाक है, इसको कुछ नहीं करना है हमको, चूंकि सब 0 से a में लाना है। तो सवाल को पकड़िए, देखो तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, ये तो आ गया। ये देखिए इसको लाना है, यहाँ है a से 2a, यहाँ है 0 से a। हम बार बार कहते हैं कि आप सवाल को पकड़िए, आपका सवाल में ही सब छुपा रहता है कि हमको किसके साथ क्या करना है, सवाल में ही छुपा रहता है। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि 4-5 दोस्त है, लेकिन सबका नेचर अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है। सबके नेचर से अवगत रहते हैं, ये क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या कहाँ जाएगा, ये सही नहीं बोलता है। कोई ऐसे लड़के मिलते हैं, तो उसी प्रकार से हम यहाँ इसका नेचर पकड़ते हैं कि अगर तोड़ दिए प्रॉपर्टी नंबर 3 से तोड़ेंगे तो ये तो मिल गया, ये मिल गया, लेकिन इसको नहीं मिला। तो इसको हम ऐसा करें कि यहाँ पहुँचा दें, इसके साथ कुछ ऐसा करें कि यहाँ पहुँचा दें, चाहे जैसा हो, जैसे आपको पहुँचाना है। तो एक प्रोसेस होगा पहुँचाने का, एक तरीका होगा। आप किसी दोस्त को अगर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल तो प्रोसेस होगा ना, गाड़ी घोड़ा से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ज़रा सीरियस है तो गाड़ी करेंगे। तो वही मेथड यहाँ भी है, एक प्रोसेस के साथ आप चलेंगे। इसका क्या प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस से चलेंगे कि हम यहाँ पहुँचा देंगे, ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है। चलिए यहाँ 1 मान लिया, इसी को लेके हम चलते हैं। लिखेंगे 9 a से 2a एफ एक्स डी एक्स। देखिए तो यहाँ क्या है, x के बदला हम क्या पुट कर लें, पुट कर लेते हैं 2a माइनस जेड इजिकल टू एक्स। ये x बराबर क्या पुट कर लिए 2a माइनस जेड, या आप ऐसे लिख दीजिए, उल्टा नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए x इजिकल टू 2a माइनस जेड। इसको इधर लीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, तो डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा
देखिए तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस डी जेड बराबर माइनस डी जेड। अब चेंज कीजिए लिमिट, ए है कहता एक्स ए की ओर, तो ऐसा कर लीजिए जेड बराबर तब क्या निकल जाएगा, जेड बराबर क्या होगा 2a माइनस एक्स। तो कहता है एक्स ए की ओर, ए रख दो यहाँ, जेड भी कहाँ की ओर, ए की ओर। फिर कहता है एक्स किधर की ओर, 2a, 2a रख दो, 2a 2a जीरो, तो जेड किधर की ओर, जीरो की ओर, जेड जीरो की ओर। तो क्या होगा, देखिए तो ए है तो ए, और 2a है तो जीरो, 2a है तो जीरो। फिर देखिए तो x का मान क्या रखेंगे, एफ 2a माइनस जेड, 2a माइनस एक्स का वैल्यू 2a माइनस जेड, डी एक्स का मान माइनस डी जेड, माइनस डी जेड, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस ए टू जीरो एफ 2a माइनस जेड डी जेड। फिर देखिए हम लिमिट चेंज कर सकते हैं ना, निगेटिव है तो लिमिट चेंज करेंगे तो निगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम फिर यहाँ लिमिट चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो से ए एफ 2a माइनस जेड डी जेड, जैसा कि जानते हो प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी 3 से थी, ये प्रॉपर्टी 2 से हम लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखो तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से आप देखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 से देखोगे, क्या देखोगे प्रॉपर्टी नंबर 1 से, तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 1 से इसका वेरिएबल चेंज कर दीजिए, 2a माइनस एक्स डी एक्स, किससे, प्रॉपर्टी नंबर 1 से। देखिए तो इसको हम किस में चेंज कर दिए, ला दिए, यानी इसको लाए इतना, तो इसके बदला में क्या लिखेंगे, इतना रख देंगे तो नहीं पुर जाएगा, नहीं पुर जाएगा। देखिए तरीका यही है, कोई भी सवाल बनाने का तरीका आपका यही रहता है कि हमको करना क्या है, करना क्या है, राइट डाउन। फिर हम इसको मिटाएंगे, फिर इसको भी प्रूव करना, अभी 2 पार्ट है, इसको मिटाएंगे, जल्दी कीजिए, इस सब पार्ट को मिटाएंगे, इसके बाद फिर काम करेंगे आगे। राइट डाउन, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे इससे, अभी तक लोग 200 भी नहीं पढ़ा है डाउनलोड में, तब हम बंद कर देंगे ऐप तैप पर पढ़ाना, हम ये सब बंद कर देंगे कहानी, हम ये नहीं जानते हैं। पढ़ा दिया आप लोगों को, इतना पढ़ा दिए, ऊपर वाला हमको जितना बुद्धि दिया हम पढ़ा दिए आप लोगों को। अब आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख गए हैं, आप लोग अपना पढ़िए। बहुत लोग ऐप पर स्टार्ट किए, जो लोग को कुछ नहीं आता है देखते हैं ढेरी पढ़ा रहा है, खाई देखते हैं कि एनसीईआरटी सवाल बनाते हैं बगल से, और ढेरी जुटल है। लेकिन यहाँ आपको एकदम थीम नॉलेज देते हैं, इतना थीम देते हैं आपको, इतना थीम से पढ़ाते हैं कि लोग समझ जाए, समझे बूझे क्या है। लेकिन लोग यहाँ सवाल बनाने के लिए खाली बौला रहता है, नहीं तो हम छोड़ देंगे ऐप पर पढ़ाना। जब खुलेगा तो ना, मैं इतना काम कर दिया, अपना काम कर दिया कि अब अगर अक्टूबरों में खुलेगा तो आपका कल सिलेबस ख़त्म कर देंगे। अब 4 गो चीज़ में पढ़ाना है आपको, 4 चीज़ पढ़ाना है। आज के डेट में सही कहता है कि हम ज़्यादा पढ़ाते हैं तो उसमें दिक्कत होता है लोगों को, ज़्यादा पढ़ाइए तो आप दिक्कत होता है लोगों को। और एनसीईआरटी तक में खींच के ख़त्म कर दिए रहते, सिलेबस ख़त्म हो जाता मेरा अभी तक में, इक्का बेरिया वॉल्यूम सब कब कब ख़त्म कर दिए रहते हैं है ना।
देखते नहीं हो? कितने लोग ऐप पर पढ़ाए फ्री में, कभी सोचे हो? कितने लोग ऐप पर फ्री में पढ़ा है, जिसको पढ़ाने आ रहा है वही पढ़ा रहा है ऐप पर फ्री में। अब बाकी क्या कर रहा है? अपना यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा है। जिसको पढ़ाने आ रहा है, जिसको नहीं पढ़ाने आ रहा है वो ऐप बना के उसमें घुस गया। लोग चूंकि देख कर गाली बक रहा है उसको। ये कॉन्सेप्ट हम ही लाए, ये कॉन्सेप्ट हम ही लाए, अपना स्टूडियो लगवाए कि नहीं बच्चे क्यों सफ़र करेगा, घर में उसको पढ़ाना है, घर में ही बैठ के कुछ प्रॉब्लम बनाएगा, चलिए बना देगा। लेकिन ये क्या हुआ कि हम ही कॉन्सेप्ट लाए, आज हम ही सबसे पीछे जा रहे हैं। सबका देखते हैं 900 1200 ऐप लोड हो गया और हम लोग 200 नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सही हम सही नहीं पढ़ाते हैं। यही है मकसद मेरा कि अब सही नहीं पढ़ाते हैं। अरे जब खुल जाएगा, आज कल ही अकाउंट नंबर दे दिए हैं, 12 घंटा या 24 घंटा में वो अप टू डेट होता है। जैसे अप टू डेट 24 घंटा में करेगा, अकाउंट नंबर आएगा उस पर भेज दीजिएगा। एक काहे के लिए भेजिएगा, आप छोड़ दीजिए, 1-2 दिन छोड़ दीजिए, आप नहीं भेजिए। हम सोमवार से देख लेते हैं क्या स्थिति। अगर 400-500 ऐप होगा तो ठीक है पढ़ाएंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे पढ़ाना तो इधर। हम अपना क्लास जब खुलेगा पढ़ाएंगे। इतना हम पढ़ा दिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल हमको जो टेंशन था मेरा निकल गया। अब हमको वेक्टर टेक्टर में चिंता नहीं है, 7 दिन 10 दिन में वेक्टर टेक्टर खत्म कर देंगे। अब हम जान गए हैं कि लोगों को यहाँ कैसा पढ़ाई चाहिए, पूरे भारत के लोगों को कैसा पढ़ाई चाहिए, हमको पता हो गया। ज़रा डीप से नहीं, हाँ सॉरी, अभी इसको प्रूव करना है। हो गया होगा इधर, इधर हो गया, मिटा दूं? हेलो हेलो, अरे किन से बात करना, रखिए फोन। फोन हो गया। अब देखिए तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 क्या लिखे थे, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से फिर इसका मान क्या निकाले, अभी आप देखिए ना, निकाले ना, 0 से एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, देखिए तो यही था, ये निकाले हैं। तो आपका एक प्रूफ हो गया, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू इतना। ये सब तोड़ने सीखो, ये सब अगर तोड़ने सीखते हैं आप, जो तोड़ने सिखाए, तो आप ऑटोमेटिक पुट करने के लिए सीख रहे हैं, पुट करने सीख रहे हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सीख रहे हैं। अगर आप पुट करने कैलकुलेशन सीख जाते हैं तो समझिए आपका सवाल आधा बन गया, आधा सवाल ऐसे बन जाएगा। केवल सवाल पर डायरेक्शन देंगे, आप बना लेंगे। अगर आप ये सब नहीं पढ़ेंगे तो एक बगल से सवाल बताएंगे, आप देखिएगा, रटिएगा उसको जा करके, है ना, रटिएगा। अरे पासवर्ड तभी मिलेगा जब आप 100 रुपया उस पर भेजिएगा, तभी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तुरंत जैसे भेजेगा वैसे अब पासवर्ड आपको तुरंत वहाँ से भेजेगा, तुरंत वहाँ से पासवर्ड भेजेगा, खुल जाएगा आपका ऐप। पासवर्ड ये खोजते हो गया, मिटा दूं? इसको जल्दी करो क्योंकि जगह नहीं है, फिर केस 1 केस 2 करेंगे ना, जगह नहीं है। ऊपर मिटा दूं? ऊपर देखो, याद रखना, ही लिख देते हैं हम इधर। एक दिया गया है 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स,
एक दिया गया है आपको एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये दिमाग में रखिएगा। तो कहता है केस फर्स्ट, इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स पॉजिटिव, तो रखिए यहाँ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a, इसका मान कितना है देखो तो एफ टू ए माइनस एक्स का मान कितना है एफ एक्स डी एक्स, दोनों एक चीज है। 0 से a, 0 से एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, इसी को कहते हैं 2 ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स पहला। यानी देखिए तो कितना सुंदर बात हो गया। कहता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका तो डीप से पकड़िए, तभी हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। ये देखो तो इवन है कि ओड प्लस में करता है तो इवन है कि नहीं, प्लस में करता है, छोड़ो इवन और को मारो गोली। यहाँ देखो तो 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, यानी 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स, यानी 2 से भाग दो, यहाँ 2 से भाग दिए तो 0 ये हो जाएगा, 2 से भाग दो तो ए हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 से गुना करेंगे, गुना किए कि नहीं, 2 से भाग। यानी अगर कभी हमको मौका लगे इस टाइप से हम इधर मिटाते हैं, कहीं मौका लगे तो हम आपको करने बता देते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, ये हम आपको बता देते हैं। कोई नहीं बताएगा, जल्दी देखना ये सब पार्ट, किसी का वीडियो देख लेना, किसी का बता देते हैं, कोई नहीं बताएगा। देखो तो 0 से कहता है 2a एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप से कहता है 0 2x 2a एफ एक्स डी एक्स, 2 से ऐसा तो सेम लिखे, कहता है 2 से भाग दो तो 2 से गुना करो, 2 2 कट गया, 0 ये हो जाएगा, 2 ऑफ 0 में 2 से भाग दो 0, 2 2 कट गया a एफ एक्स डी एक्स। देखो तो यानी हम कभी भी इसमें 2 से भाग कर सकते हैं, लिमिट में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, गुना भी करेंगे, डिवाइड करेंगे तो गुना भी करेंगे, है जब चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं। मिटा दूं सेकेंड केस, सेकेंड फर्स्ट केस हो गया, केस सेकेंड इफ एफ टू ए माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स, कल वाला ही प्रॉपर्टी है सब, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 से एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए सॉरी ए से सॉरी ठीक है लिखे हैं 0 से एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, यही तो था। अब देखो तो यहाँ 0 से एफ एक्स डी एक्स प्लस 2a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस, इसका मतलब माइनस, तो माइनस ले लो, 0 से एफ एक्स डी एक्स कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0 है। जब इसका माइनस एक्स था देखो लिखे थे 0, और जब प्लस एक्स था तो 2 ऑफ कितना, दिमाग में बैठा के रखिएगा आप, दिमाग में बैठा के रखिएगा। ये सब प्रॉपर्टी का खेल है। कुछ लड़का तो प्रॉपर्टी से सवाल बनाए थे और कल भेजा था, बड़ा अच्छा लगा, व्हाट्सएप पर हम देखे उनका, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा है, सीख जाओ, या और टीचर हमसे बेहतर सिखाते होंगे, देखो जहाँ हो सीखो, कुछ तो सीखो, आने वाला कल आपका है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रसेनजीत कुमार, संतोष कुमार, राहुल कुमार, बंटी यादव तमोनी मोड़ है, संतोष कुमार है, निखिल कुमार, विश्वजीत सिंह, बंटी यादव, विशाल कुमार बाका, सतीश कुमार, बंटी यादव तमोनी मोड़, शिवेश आनंद, संतोष कुमार, राहुल कुमार, रोशन जदुवंशी, विशाल प्रकाश, मस्त पढ़ाते हैं सर, कहाँ के लिए सब बात करते हो। रोशन जदुवंशी, रवि कुमार,
बंटी रतोनी, राहुल कुमार, अमन प्रताप, रामश्रय सिंह, रितेश आनंद, राजा भूमियार, अमन प्रताप, संतोष कुमार, रमश्रय सिंह, बंटी यादव, सतीश कुमार, आदित्य आनंद, पिंटू कुमार सिंह, विशाल कुमार, बंटी यादव तमोनी मोहन, मनोरंजन होक्स, अनिल यादव सुपौल से हैं, विशाल प्रकाश, अमन प्रताप, अमर कुमार, शिवेश आनंद, सोनू कुमार, अजीत कुमार, शिवेश आनंद, राहुल कुमार, संतोष कुमार, अमन प्रताप, यादव सरकार। देखते नहीं हो, ये सब पढ़ने वाला स्टूडेंट है यादव सरकार। ये सब है पढ़ने वाला, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएगा। जिसका लक्षण स्टूडेंट छोड़ के दूसरा चीज में चला गया ना, वो कभी नहीं पढ़ेगा। ध्यान रखना, जो उल्टा लिखता है ना, स्टूडेंट का लक्षण ही बताता है क्या होगा। तो शराफत की जिंदगी के नाम हम पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना है तो उल्टा लिखवे नहीं करेंगे कभी। देखते नहीं हो, ये सब सुन लो। हसना भारती, सतीश कुमार, अभिजीत कुमार, प्रसन्नजीत कुमार। नहीं, बारिश इधर भी नहीं हो रही, रात में हुई थी। हो गया, हो गया, हो गया होगा। 8 प्रॉपर्टी हो गया। चलिए 9 नंबर 7 हुआ। 7 कौन सा प्रॉपर्टी था? 7 ही ना था, 7 था। 8 कौन सा होगा? 8 है, छोटा छोटा ये सब चीज है। ये सब प्रॉपर्टी जो है छोटा छोटा है, देख लीजिए। 8 नंबर प्रॉपर्टी अब इजी रहेगा। कहता है ए से बी, एफ एक्स डी एक्स। अब कभी लगे कि हम लिमिट में घटा देते हैं तो दोनों में घटाना पड़ेगा। मान लिया सी दोनों में घटा दिए तो सॉरी जोड़ना पड़ेगा, पहले जोड़ कर लो। एफ एक्स माइनस सी डी एक्स। अगर किसी लिमिट में कुछ जोड़ते हो तो फंक्शन में घटाना पड़ेगा। किस में घटाना पड़ेगा? फंक्शन में घटाना पड़ेगा। अगर किसी लिमिट में तुम कुछ जोड़ते हो, जब कभी ऐसा लगे कि अगर लिमिट में कुछ जोड़ देते हैं तो हमको कुछ आंसर मिल सकता है, तो फंक्शन में भी आपको घटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो फंक्शन में भी घटाना पड़ेगा। प्रूफ लेट या RHS से प्रूफ करते हैं। किससे? ए प्लस सी बी प्लस सी एफ एक्स माइनस सी डी एक्स, एफ एक्स माइनस सी डी एक्स। अब देखो इसको पुट कर लो। पुट एक्स माइनस सी इजिकल टू जेड, तो डी एक्स इजिकल टू क्या कहते हैं हम लोग? डी जेड। डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देखो तो एक्स किधर की ओर? ए प्लस सी जेड ए प्लस सी माइनस सी। एक्स का मान क्या रख दिए? ए प्लस सी। कट गया, जेड किधर की ओर? ए। फिर किधर की ओर है? एक्स। कहता है बी प्लस सी, तो जेड इक्वल टू रखो यहाँ इसके बदला में बी प्लस सी माइनस सी कैंसिल, जेड टेंस टू कहाँ? बी। ये सवाल आपका निकल गया। क्या कहते हैं? इस तरह से ए प्लस सी है तो क्या है? ए है। और जब एक्स बी प्लस सी तो जेड कितना है? बी है। और एफ इसका मान कितना माने है? जेड। आई कितना बोले हो? डी एक्स का मान डी जेड। देखो तो प्रॉपर्टी नंबर 1 वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी नंबर 1 आ गया, आ गया। प्रूव्ड। LHS प्रूव्ड, LHS प्रूव्ड है। इस टाइप का कितना आसान है, कितना आसान है ये सब सवाल। आप चाहते, ये सवाल तो नहीं है, थ्योरी है। ये सब थ्योरी आसान है बाबू, जल्दी जल्दी लिखो।
कुछ लोग कहते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, कुछ लोग ये भी हमको लिखते हैं कि हिंदी मीडियम सर। अरे बेवकूफ फेक्को, वो हम कहाँ इंग्लिश का प्रयोग करते हैं इसमें? कहाँ कहीं कहीं दो चार लाइन लिखे तो लिखे, नहीं तो इंग्लिश का कहाँ प्रयोग करते हैं? हिंदी तो है, हिंदियों में यही पढ़ोगे, अंग्रेजियों में यही पढ़ोगे। इसको थोड़े अफेक्स को हिंदी में लिखते हैं हम लोग, नहीं ना लिखते हैं। ये तो यही चीज़ है कैलकुलेशन का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? हिंदी है, हिंदी है, इंग्लिश है ना। उसी प्रकार से यहाँ है, हिंदी इंग्लिश दो चार लाइन लिखते हैं हम लोग, कहीं कहीं लिखे भी होंगे, नहीं हो लिखे हम तो, हमको नहीं याद है कि हम इधर लिखे हैं कुछ अंग्रेजी। है वो प्रॉपर्टीज, मैंने एक बार बता दिया प्रॉपर्टीज में गुण होता है, तो समझना चाहिए। हाँ, घटाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा, घटाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। मिटा दूं इधर, इधर हो गया होगा 9, 9 लिखेंगे, ये माइनस होगा, ये क्या कहेंगे? माइनस, ये प्लस। अगर घटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। घटाएंगे तो जोड़ेंगे। नहीं बन जाएगा? बताओ, बन जाएगा? क्या पुट करेंगे बताओ तो, क्या पुट करेंगे? पुट क्या करेंगे? प्रूफ किससे लेके चलेंगे हम लोग? RHS से। क्या लेके चलेंगे? RHS से। ए माइनस सी बी माइनस सी एफ एक्स प्लस सी डी एक्स, एफ एक्स प्लस सी डी एक्स, इस टाइप से एफ एक्स प्लस सी डी एक्स। क्या पुट करना है आपको पता है, बन जाएगा आप लोगों से। पुट एक्स प्लस सी इक्वल टू जेड। अरे आप लोग को बताते हैं कि आप लोग एक बार बना के तो देखिए, बनाओगे उसी प्रोसेस में बनाओगे तो कभी हम प्रैक्टिस होगा, दिमाग खुलेगा, हाथ बैठेगा, दिमाग में बैठेगा कैसे पुट करते हैं। हम बार बार कहते हैं आपको, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, लेकिन आप लोग हैं कि नहीं करेंगे। कुछ लड़के आएंगे, हिंदी मीडियम बोलिए सर, इंग्लिश मीडियम बोलिए सर, व्हाट्सएप पर लिखते रहता है। अब हम क्या बताएं, हमको समझ में नहीं आता है। इंग्लिश हिंदी क्या होता है मैथ में? कहाँ लिख रहे हैं इंग्लिश, कहाँ लिख रहे हैं इंग्लिश आप बताओ? जो हिंदी मीडियम में पढ़ाएगा तो यही लिखेगा। तो हमको समझ में नहीं आता है। तुमको क्यों समझ में आएगा? तुमको समझ में, तुम शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हो। पहली बात, मैथमेटिक्स है, परत दर परत चलता है। मैट्रिक पढ़ा, मैट्रिक में जो चीज़ पढ़ा आप उसी का डिटेल इंटर में पढ़ रहे हो। मैट्रिक का सही से नॉलेज नहीं है। अब फिर 11th में तुम सही से नहीं पढ़ा। अब तुमको क्या चाह रहे हो तुम यहाँ कि कोशिश कर रहे हो कि हमको देखो एनसीईआरटी दे दे सर, सोल्यूशन दे दे, हम रटेंगे। तो रटने से क्या फायदा था? जब रट के तुम पास करते हो तो इंटर कोई जरूरी थोड़े है। फिर तुमको लोग ठग लेगा, अभी तुम जब इंटर कर जाओगे फिर ठग लेगा तुमको कोई कंपटीशन में। अब हम कंपटीशन, इंटर तो पास गांव घर में भी करिए जाता है, अब हम जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो अगर तुम्हारा बेस कमजोर रहा और तुम कंपटीशन की भी तैयारी करने गया तो 10 साल तुम्हारा बेस ही तैयार करने में लगेगा। कम से कम तो 5 साल खाली बेस तैयार करने में लगेगा तुमको, 5 साल। देख लो, बहुत लोग कहता है कि उसका दे रहा है परीक्षा, नहीं हो रहा है, तैयारी कर रहा है, वो कंपटीशन का, या भैया करता हो या कोई करता होगा, या किसी भी स्टेट की बात करते हैं, बिहार की ही बात नहीं करते हैं। उसको पूछो, वो सही से मैट्रिक इंटर का नहीं ध्यान दिया कि जब पास किया फिर गया वहाँ। अब शुरू से उसको बेस मजबूत करने, मैथमेटिक्स इंग्लिश तो एकदम मस्त है, बेस से मजबूत कर रहा है वो किसी कंपटीशन के लिए। तो अगर नहीं आता है थोड़ा बहुत अंग्रेजी, थोड़ा बहुत मैथ नहीं आता है, जिससे अच्छा आर्ट पढ़े लोग, तो उसका भी जीके जीएस होगा, इंटर आर्ट से करके कहीं दौड़ धूप करके आर्मी बिहार पुलिस में चल जाए तो उससे जीके जीएस भी ठोस होगा। हाँ तो बन जाएगा। नहीं, चलो तो डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? डी जेड, डी एक्स इजकल टू डी जेड। चलो एक्स किधर की ओर? ए माइनस सी, जब ए माइनस सी रखेंगे देखो यहाँ ए माइनस सी प्लस सी कर गया तो ए, जेड टेंस टू ए। फिर किधर कहता है एक्स टेंस टू बी माइनस सी, जेड टेंस टू बी, सी बी। और यहाँ सवाल बन गया आपका ए से बी
एफ जेड डी जेड वेरिएबल चेंज करो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स वेरिएबल चेंज किससे कर लिए, प्रॉपर्टी 1 प्रूव्ड, LHS प्रूव्ड। देखिए इतना आसान है, बोले तो बहुत आसान है। अगर तुम चाहोगे तो तुरंत तुरंत बनाओगे, अगर नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं बनेगा। मिटा दूं? अब ये सब बनाना हम नहीं बनाएंगे। अभी सब 10 ए से बी एफ एक्स डी एक्स कहता है अगर गुना किए हो किसी से तो इसमें भाग देना पड़ेगा। यहां भी 1/c dx, 1/c dx अगर गुना करोगे तो भाग देना पड़ेगा। पुर जाएगा, बना दें, बन जाएगा। देखो तो बन जाएगा, ये बन जाएगा। उम्मीद है क्या पुट करोगे, RHS से चलेंगे। सब जगह हम किससे चले हैं, RHS से चले हैं, तो ये भी आप लोग RHS से चल के नहीं बना लेंगे। देखो यहाँ पर एक मिलता हमको x/c, 1/c dx जाएगा, dx बराबर c dx, c कैंसिल हो जाएगा। देखोगे तो कर देते हैं, जितना देर समझाते हैं कर देते हैं। प्रूफ RHS 1/c आप लेंगे, AC BC एफ x/c dx पुट कर लीजिए आप, इतना बन जाएगा आपका x/c इक्वल टू जेड, तो 1/c dx इक्वल टू डी जेड, यानी dx इक्वल टू c डी जेड। देखिए तो अब आइए, x क्या है, x किधर की ओर, AC, x टेंस टू AC इम्प्लाइज z टेंस टू AC रखो तो CC कैंसिल A, x टेंस टू BC फिर CC कैंसिल z टेंस टू B। सवाल आपका मिल रहा है 1/c AC टू BC एफ x/c dx, 1/c AC है तो कहता है A, BC है B, एफ x/c है Z, और dz का वैल्यू c dz, c dz, c कैंसिल, वेरिएबल चेंज करो। एफ एक्स डी एक्स किस प्रॉपर्टी से, 41 LHS प्रूव्ड। देखिए है LHS प्रूव्ड। सब तो सवाल बन रहा है, ये सब तो प्रॉपर्टी अपने से हो जाता, कहीं हमको लगता है करने का कोई काम नहीं था। कितना आसान है। इधर हो गया होगा सबका। अब 11th हम नहीं करेंगे, 11th कर लेना है ना, 11th कर लेना। अब हम नहीं करेंगे 11th। लिख देते हैं ए से बी, वहां देखो तो मल्टीप्लाई की क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। A/c B/c एफ CX dx, तो यहाँ भाग दिए, यहाँ क्या करेंगे गुना, यहाँ भी आपको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ भी क्या करना है, तब गुना करना है। क्या c dx 1/c dx का 1/c dx कर जाएगा, हो जाएगा। इसको बताओ, ये हो जाएगा सब लड़का, बताओ ये बना लोगे, सब लड़का बताओ हमको, बना लोगे, आपसे बन जाएगा, ये बताइए। जल्दी बताइए आप, ये बन जाएगा। एक होता है मैथमेटिक्स सीखना,
एक होता है केवल एनसीईआरटी बना के पास में, सब लोग पागल हो गया है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी सब जगह हल्ला करता है। डीप से एनसीईआरटी में अगर एनसीईआरटी के मेथड से पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा, और एनसीईआरटी में सवाल कम है, प्रैक्टिस आपका नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए एनसीईआरटी के अलावे एक अलग बुक आपको बनाना पड़ेगा, चाहे कोई भी बुक बनाइए। बहुत सारे बुक है, आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, के.सी. सिन्हा है, लालजी है, दासगुप्ता है, लुसेंट है, ढेर सारा बुक है मार्केट में अवेलेबल, ईटीसी कह सकते हैं हम। एक दो किताब जरूर एक्स्ट्रा बनाओ, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में आपका प्रैक्टिस होगा तो किसी कंपटीशन में आप जा सकते हैं। आपको हम बार कहते हैं कि आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो एट फर्स्ट हैंड का जॉब आपके पास 2 गो है, 3 गो जॉब है जो आप उसको तुरंत ले सकते हैं। वो जॉब है एयरफोर्स, नेवी और एनडीए। अगर आपका अंग्रेजी ठीक ठाक है तो आप एनडीए में जा सकते हैं। अगर आपका जॉब, अगर अंग्रेजी ठीक उतना नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत भी करते हैं तो आप एनडीए एयरफोर्स के लिए बेहतर है, आप उसको निकाल सकते हैं। और आप बहुत इजी है, 70 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 70 नंबर का है, जिसमें 25 मैथ, 25 फिजिक्स और 20 इंग्लिश। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी, देखिए केमिस्ट्री का कहीं स्थान नहीं है लेकिन जान दे रहा है लड़का। अब एक्स्ट्रा आप पढ़ना है तो पढ़िए, बैलेंस तो करके चलना है केमिस्ट्री को भी, लेकिन आप विशेष ध्यान आपको मैथमेटिक्स पर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास बनता है कि हम फर्स्ट इंटर करें या फर्स्ट हैंड में निकल जाएं। चूँकि सबका वैकेंसी बंद हो सकता है, लेकिन याद रखना एयरफोर्स, नेवी, एनडीए ये सब का नहीं होगा बंद, चूँकि वो सेना से रिलेटेड है और वहाँ घट जाएगा, दिक्कत होगा, इसलिए वो सब नहीं होगा बंद। इसलिए इससे बाकी जनरल कंपटीशन कभी भी बंद हो सकता है, कोई भी रेलवे बंद, इसलिए बता देते हैं। इसलिए आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेते हैं, इंटर सीख के पढ़ लेते हैं कि हमको सीखना है, ये आप में भावना होनी चाहिए कि हमको सीखना है। अगर आप सीख करके पढ़ते हैं तो हम आपको कहते हैं कि आप फर्स्ट हैंड जॉब लीजिएगा, थोड़ा सा बनाइए, कॉपी में लिख के बनाइए, मेहनत कीजिए, तब एक हमको भी आता है, आते एनसीईआरटी से बनाते हैं बगल से, हमको क्या जाता है, मेरा भी जल्दी सिलेबस निकल जाता है, जल्दी पैसा भी हम तुम लोग से टस्सी लेते हैं। और जो लड़का पढ़ रहा था तभी देखते 600 700 जुड़ता था, अभी हम बोलता है 200 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। क्यों जुड़ता था पता है? उसको सोच रहा था कि हमको एक बगल से एनसीईआरटी पढ़ा दें, एक बगल से एनसीईआरटी खोज रहा था। तो तुमको जो भी एनसीईआरटी केवल बनवा रहा है, केवल टू केवल इंटर के लिए बनवा रहा है, और इससे तुमको इंटर में भी ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आप 60-70 नंबर ले आएंगे, यही काफ़ी है, इंटर में भी ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। हम आपको बताते हैं, मुझे भी एनसीईआरटी आता है, मैं भी सोचता था एनसीईआरटी आपको बता के निकल जाता, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं था। और ये सब सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये सब प्रॉपर्टी देख लेना बहुत कम लोग बताते हैं। 7 गो 8 गो प्रॉपर्टी बताया, हो गया जाओ जी, हो गया जाओ, इसी सवाल बन जाएगा। लेकिन हम आपको डीप से पढ़ाने का मेरा मकसद होता है कि नहीं, डीप से पढ़ाएं, बच्चे को बड़गलाएं नहीं, बच्चे को एक एक्स्ट्रा नॉलेज दें, ताकि बच्चे कल किसी भी कंपटीशन में मेरा मोहताज या किसी टीचर का मोहताज नहीं हो। कम से कम अगर 25 प्रॉब्लम बनता है, अगर वो आधा भी सही से पढ़ लिया हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी सही से पढ़ लिया हो, तो आप जानिए कि 15 सवाल बना के आएंगे, 10-15 सवाल बना के आएंगे। और 70 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और आपको बिलीव नहीं होगा 28 नंबर, 29 नंबर, 27 नंबर पर सिलेक्शन होता है, और उतना भी लड़का नहीं बना पाता है 70 में, आपको क्या पता। इसलिए ना आपको कहते हैं तो डीप से पढ़िए, आप बहुत आगे निकल जाइएगा। और एट फर्स्ट हैंड आपका अगर एट फर्स्ट नौकरी हो जाती है स्टैंडर्ड एज में, तो आप बहुत ऐश कीजिएगा। अगर नहीं तो धीरे धीरे एज बढ़ता जाएगा, आपको टेंशन बढ़ता जाएगा, और क्या होगा, पढ़ाई से दूर भागने लगिएगा। 2-4-5 साल जो यही एज है, 5 साल 7 साल 25 वर्ष तक, 25 के बाद आप बड़गलाने लगेगा, अब क्या करें, हम कहाँ जाएँ। इसलिए हम कहते हैं ये एज लीजिए, बाकी आगे पढ़ते रहिएगा, फिर डिस्टेंस जो एजुकेशन है उससे करते रहिएगा। चलिए, ये हमको लगता है कि बन जाएगा, सबसे ख़त्म कर दें, हटाइए। 10 नंबर प्रॉपर्टी नंबर 10, 10, 11, 12 में ना होगा जी, 12 0 से NT, हाँ पहले लिखना पड़ेगा,
sorry, if fx is periodic function with period with period t that is f t plus x is equal to fx fx देन तब कहता है 0 से n t f t प्लस एक्स 0 से n t एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n 0 से t एफ एक्स डी एक्स f 0 से t 0 से n एन टी एफ एक्स डी एक्स एन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। देखो तो इफ मना यदि, इफ मना क्या होता है, जो लड़के इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है लिखो तो इफ मना क्या होता है, यदि एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन। आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल, बड़ा केमिस्ट्री में एंजॉय करते हैं आप लोग, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं केमिस्ट्री पर, देखते हैं लड़का घुसल रहता है 1200 1500 2000 20,000 पढ़ रहे हैं उसका, एकदम घुस से सब केमिस्ट्री वाला के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको इतना पता होगा कि पीरियोडिक, यहाँ हम पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं, वहाँ वो पीरियोडिक टेबल की बात करता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज पीरियड, या आप अगर ये हमको बता दें कि पीरियोडिक टेबल है क्या चीज़, क्यों उसका नाम पीरियोडिक टेबल पड़ा, तो आप समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि आप लोग अच्छे जानकार आदमी हैं, केमिस्ट्री ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि आजकल देखते हैं मैथ वाला को छोड़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा लोग टूटे हुए रहते हैं, जबकि फिजिक्स काम का चीज़ है, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री डेट सब्जेक्ट है, उतना आगे काम नहीं है। और अगर आपको है कि नहीं हमको इसको ऑनर्स करना है, इसी से क्षेत्र में कोई काम करना है, तो फिर आपके लिए इंजॉय कीजिए, सब्जेक्ट में बहुत मज़ा आएगा। अगर लेकिन नहीं तो किसी कंपटीशन के लिए डेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, अच्छी बात करते हैं, पढ़िए, बैलेंस करके चलना चाहिए और नॉलेज रखना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक टेबल, आप पीरियोडिक टेबल से क्या समझते हैं। हाइट पूछ रहा है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर हाइट लेता है। एनडीए का अलग अलग टॉपिक्स है, 100 का केवल मैथ होता है नहीं। अब यहाँ देखिए प्रचार हो रहा है, कोई कह रहा है कि एबीसी क्लास मस्त है, कोई कुछ। हम पूछते हैं क्या, अरे तुमको कितना समझ में आता है, तुमको क्वेश्चन न पूछ रहे हैं, कौन क्या पढ़ाता है उससे हमको क्या मतलब है। हम की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जाएंगे जो तो मस्त पढ़ाता है कर रहे हो, हम तो तुमसे क्वेश्चन पूछे, तुम पढ़ते हो तो बताओ ना पीरियोडिक टेबल है क्या चीज़। हम यहाँ पीरियोडिक फंक्शन की बात किए हैं, वहाँ तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो। हम तो समझते ना लड़का कितना समझता है। हो गया, जानते हैं, अरे लिखो बस। ये क्या कहते हैं ना कि आज के डेट में अब थोड़ा सा लोग देखते हैं, एक यादव सरकार था, अब लोग पढ़ते कम हैं और क्लास में इंजॉय ज़्यादा करते हैं। अब यही चीज़ बचा है, पढ़ना कम, इंजॉय ज़्यादा है। हम भी इंजॉय करवाएं, लेकिन हम ऐप पर पढ़ा रहे हैं, ये सॉरी ऐप पर नहीं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। पूरा विश्व देख रहा है, न्यूयॉर्क से है आ गया फ़ोन कि आपका मटेरियल चाहिए। मटेरियल जब देखा मेरा
तो वहाँ न्यूयॉर्क से फोन आया कि मटेरियल चाहिए, यही क्लास खत्म किए और मटेरियल मांगने लगा, है ना। आई वॉन्ट टू योर मटेरियल इन +2 लेवल, व्हाट इज योर नेम, पूछने लगा। तो बताए, बोले अभी पूरा मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि हम बना ही रहे हैं मटेरियल। तो आप ये जानिए कि आप यहाँ पर भले आप, मेरा लड़का बहुत कम पढ़ा चुके, हिंदी मीडियम का है, हम हिंदी मीडियम, हम अंग्रेजी मीडियम, कैलकुलेशन नहीं जान रहा है, लेकिन बाहर मेरे ये वीडियो बहुत डिमांड है, चिंता नहीं करो। तो आपको ये बताना था कि पीरियोडिक फंक्शन, हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा। खैर छोड़िए, मारिए गोली, आप अपने टीचर से संपर्क कर लीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल ही नाम क्यों पड़ा। हम बता देते हैं, एक होता है पीरियड, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, पीरियड, है ना। पीरियोडिक फंक्शन, एक पीरियड ऐसा आएगा, एक आवर्तकाल, एक ऐसा आवर्तकाल होता है कि वो घूम के वहीं पर आके वैल्यू रुक जाता है उसका। वो जब आएगा कहीं से घूम के, जैसे तुम्हारा घर जो है, हम बार बार कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो अपने से रिलेटेड पढ़ो, अपने से रिलेटेड। यही मैंने एक बार पूछा था लड़का से, तरंग धैर्य क्या है जी, तरंग धैर्य की आवृत्ति क्या है, लड़का नहीं जानता है। हम बार बार कहे थे, एक ही क्रिया को 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 1 घंटा में, एक ही क्रिया को बार बार करना तरंग धैर्य की आवृत्ति कहलाता है। लेकिन लड़का बुझता नहीं है, केवल पढ़ रहा है तरंग धैर्य की आवृत्ति। अरे दैनिक जीवन में जोड़ो यार, दैनिक जीवन से सब चीज लिया गया चीज है। ये जो मैथमेटिक्स लिए हो, पीरियोडिक फंक्शन पर बनाया कि कैसे होगा, देखो पीरियड प्रूफ करते हैं कि ऐसे ही हो सकता है, और इस पर सवाल भी बनेगा जब पीरियोडिक फंक्शन रहेगा तब। अब है कि तुम पीरियोडिक फंक्शन जानो, व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, ये 11th की चीज है। हम बाबा ने कहते हैं कि आप पढ़िए, डीप से पढ़िए, तब मजा आएगा मैथ में, नहीं तो ऊपर ऊपर पढ़िए तो कोई बात नहीं। खैर हम ऐसे कभी कभी बोल देते हैं, बुरा किसी बात का नहीं मानना है आप लोगों को। हम बार करते हैं कि हम तो लड़के का देखते हैं कि अगर मेरा लड़का में है कैपेसिटी तो वो कुछ जवाब दे दे, ताकि हम उसको और मेहनत करें। इसका हम कभी कभी चेक करते हैं कि बैलेंस में लेके चलता है कि नहीं चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री खाली मैथे तो नहीं पढ़ता है, इसलिए बुरा नहीं मानना। हम ये बात कभी कभी करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, केवल मैथ पढ़ना है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का हम मास्टर नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लें। हम कभी कभी ये देखते हैं कि लड़का केवल मैथ ही तो नहीं पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान देता नहीं देता है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता नहीं देता है, कि खाली उतारते जाता है। तो हम किसी टीचर का हम ये नहीं कहते हैं कि वो क्या पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, आई डोंट नो, सब टीचर महान हैं, अच्छे टीचर है, सब लोग ज्ञाता हैं, सब लोग विद्वान आदमी हैं, हम ये नहीं कहेंगे। हमको लगता है कि भारत में सबसे कम हम जानते हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। हम केवल ये जांच कर रहे थे, वाच कर रहे थे आप लोगों से, हमको ये बताना है, आप टेंशन न लें। चलिए यहाँ पीरियोडिक फंक्शन, तो ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है आप देखते होंगे, हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन की बात करें, हम उधर मिटा के बताते हैं क्योंकि इधर बनाना पड़ेगा। तुम लोग फॉर्मूला जानता होगा, 11th में पढ़ा होगा, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। देखो यही है आपका, मान लिया अभी हम पीरियोडिक में, यही है आपका पाई, ये 90 जिसको आप पाई/2 बोलते हैं, पाई मतलब 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, ये 270 को हम बोलते हैं 3 पाई/2, और ये 360 को बोलते हैं 2 पाई। देखो तो स्क्वायर में ऑल पॉजिटिव, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, यही है पीरियोडिक में बताते हैं आपको, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, था डीप से बता देते हैं आपको, अगर ट्रिगोनोमेट्री 11th का पढ़े होंगे तो आपको नॉलेज होगा। तो यहाँ देखो तो अगर साइन की बात करें, अगर ये कह दें थीटा, कितना हो गया 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा। तो देखो तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला हो गया। अगर कोई दे दे आपको कि इसका पीरियड बताओ साइन एक्स, इसका पीरियड बताओ प्लस यहां से फिर घुमाओ, ये थीटा कितना हो गया 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो तो यहाँ प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, इसलिए माइनस को नहीं लेंगे। ये भी साइन थीटा करता है, माइनस को नहीं लेंगे, किसको लेंगे प्लस को,
यहाँ लिख सकते हैं एफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस थीटा। एक ऐसा समय आया कि घूम के जब हम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट से चले और फिर घूम के जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो एक एंगल को लेते हुए फिर साइन थीटा, इसका हल क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो अब देखो तो इसको लिखो तो एफ क्या है टी एक्स ना लिखेंगे, एक्स लिख चले हैं सॉरी, टी प्लस एक्स तो साइन एक्स, तुलना करो ये साइन एक्स है, एक्स है तो टी बदला में कितना है टी बराबर 2 पाई। इसी टी को हम लोग पीरियड बोलते हैं, तो पीरियड कितना हो गया 2 पाई। साइन का पीरियड कितना हो गया 2 पाई, लेकिन यहां हम जानते हैं 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, यानी पाई प्लस थीटा प्लस है टी का मान तो कितना हो जाएगा पाई, यानी 10 का पीरियड कितना हो जाएगा पीरियड ऑफ 10 पाई बराबर कितना 10 थीटा बराबर कितना पाई। तो इस तरह से ये है, ये चूंकि डिटेल से अगर पढ़ना है तो 11th में पढ़ना फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन में हम इस तरह से एक आपको थोड़ा सा बताए, तो वही चीज यहाँ है। चलो तो LHS 0 से NT एफ एक्स डी एक्स 0 से NT एफ एक्स डी एक्स, तो बताइए आप इसको आप प्रॉपर्टी नंबर चलिए 3 से 0 से T एफ एक्स डी एक्स प्लस T से 2T एफ एक्स डी एक्स एन टी है ना प्लस 2T से 2T है पाने समझ लेना 2T से 3T एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 n-1T से NT एफ एक्स डी एक्स। नहीं तोड़ सकते हैं कि नहीं, क्या लिखोगे प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 से। इसको लिखना नहीं है, ये एक समझाने का मेरा था कुछ मकसद कि पीरियोडिक को भी समझिए आप, फंक्शन को समझना पड़ेगा, और इवन को भी मैंने कल समझाया था, आज पीरियोडिक को भी मैंने समझा दिया। तो पीरियड एक होता है वो जो हम फिर घूम के आ जाए वही मान रह जाए, प्लस में होना चाहिए माइनस में नहीं, प्लस में, तो वही पीरियड कहलाता है टी का वैल्यू। अब देखिए यहाँ से फिर 0 से T एफ एक्स डी एक्स तो ठीक है, इसमें देखो तो घटाएंगे तो जोड़ेंगे 2T है, घटाएंगे तो क्या होगा जोड़ेगा तो T माइनस टी 2T माइनस टी, घटाएं तो क्या करेंगे T प्लस एक्स डी एक्स जोड़ेंगे, इसमें अगर घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9 या 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 का घटाव जोड़ प्रॉपर्टी नंबर 10 अभी तो बताए थे, प्लस 2T घटाओ T 3T घटाओ 2T घटाएंगे, इसमें क्या घटाएंगे 2T एफ 2T प्लस एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 प्लस n-1 इंटू टी माइनस n-1 इंटू टी एन टी माइनस n-1 इंटू टी एफ n-1 इंटू टी प्लस एक्स डी एक्स। इतना गया 0 से T एफ एक्स डी एक्स, अब प्लस इधर रहेगा क्या होगा 0 से T 0T, आई देखो पीरियोडिक है तो क्या होता है इसका मान एफ एक्स डी एक्स, ये भी हो गया 0 से T भी पीरियोडिक है तो क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट, ये भी पीरियोडिक है तो 0 से T एफ एक्स डी एक्स कितना बार जुटा है जनाब 0 से NT एफ एक्स डी एक्स कितना बार जोड़े हो, कितना बार जोड़े हो इसको n बार न है n टाइम न है, n टाइम न जोड़े हो, 1 2 3 जोड़ कितना हो जाएगा n इंटू 0 से T एफ एक्स डी एक्स। चूंकि तुम लोग जोड़े हो, तुम लोग एक चीज बताते हैं यहाँ पर कोना में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या लिखते हो 4 इंटू 2, 4 बार जोड़े हो तो 4 से गुना, यहाँ n बार जोड़े हैं तो कितना से गुना n से गुना, प्रूफ हो गया। चलिए टाइम भी आपका हो गया, देखिए टाइम भी हो गया, टाइम भी हो गया। प्रॉपर्टी को स्लो समझाए हैं, कल से टाइम हो गया 11 का क्लास है, फिर कल से सबको। चलिए हैव ए नाइस डे, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।